हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पेज नंबर 23 पढ़ेंगे। इसमें दिया है पाठ 4 का प्रश्न और इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ 4 पढ़ा जिसका शीर्षक है मेरी टोपी तेरी टोपी। आज उसी पाठ का हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो आप सब भी अपनी पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 23 खोलिए। देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है बातचीत कीजिए। बातचीत करना यानी आपस में बातें करना, गप करना। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हर समय केवल पढ़ाई की बातें नहीं करनी है, हम लोग आपस में गप भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? टोपियाँ कैसी कैसी होती हैं। अच्छा बच्चों, आपने टोपियाँ देखी है ना? देखिए, ठीक है। कैसी कैसी टोपियाँ होती है? ऊनी टोपी। ऊनी टोपी किसको कहते हैं? जो ऊन से बनी रहती है। हाँ, जाड़े के दिनों में उसे पहनते हैं, लेकिन ऊन से बनी रहती है, इसलिए उसे ऊनी टोपी हम लोग कहते हैं। ऊनी टोपी में भी मंकी कैप यानी बंदर टोपी, बहुत सी टोपियाँ होती हैं। टोपियाँ हम लोग क्यों पहनते हैं बच्चों? इसलिए कि टोपियों से हमारे सिर की रक्षा होती है ना। जाड़े के दिनों में अगर टोपी पहन के निकलते हैं तो ठंड से हम बचते हैं। और गर्मी के दिनों में क्यों टोपी पहनते हैं? गर्मी के दिन में तो ठंड नहीं रहती है, गर्मी रहती है, फिर क्यों टोपी पहनना? इसलिए कि गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ धूप होती है, तो टोपियाँ हमारे सिर की रक्षा करती हैं, धूप से, लू से हमें बचाती हैं। और भी कई तरह की टोपियाँ होती हैं। गांधी जी जो टोपी पहनते थे उसे हम लोग कहते हैं गांधी टोपी। नेहरू जी जो टोपी पहनते थे उसे हम लोग कहते हैं नेहरू टोपी। और सबकी डिजाइन थोड़ी अलग अलग होती है। एक टोपी होती है जिसे हम लोग हैट कहते हैं, अंग्रेज लोग हैट पहनते थे। एक होती है बच्चों की टोपी जिसे खरगोश टोपी हम लोग कहते हैं, उसमें कान बने रहते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। सिर पर टोपी के अलावे और क्या क्या पहना जाता है? तो बच्चों आप बताइए। हेयर बैंड, हाँ ठीक है, हेयर बैंड तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन सिर पर टोपी के अलावे हेलमेट पहना जाता है। सही कहा आपने। लेकिन हेलमेट तो केवल गाड़ी चलाने के समय पहनते हैं। वो भी कौन सी गाड़ी? दो पहिए गाड़ी, जैसे स्कूटर, स्कूटी, बाइक, है ना। साइकिल भी दो पहिया है, लेकिन साइकिल चलाने के लिए हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। और सिर पर हम लोग पगड़ी भी पहनते हैं। पगड़ी भी अलग अलग डिजाइन की होती है। सरदार जी लोग अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं। और होटलों में खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले अलग अलग तरह की टोपी पहनते हैं। तो हमने जाना कि सिर पर टोपी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहनी जाती हैं और हमारे सिर की उससे रक्षा होती है। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताइए, आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? गांधी टोपी। अरे वाह, क्या आप भी गांधी जी जैसे बनेंगे? गांधी जी अहिंसावादी थे, हमेशा सच बोलते थे। बहुत अच्छी बात है। और आपको नेहरू टोपी पसंद है? हाँ, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। बहुत अच्छी बात है। आप उनकी टोपी पहनेंगे उनके जैसी, तो आप में भी उनके बहुत सारे गुण आएंगे। ऐसा होता है कि बच्चे जिस चीज़ को पसंद करते हैं उनके आचरण को भी वो अपनाते हैं। अच्छा, क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है? यदि हाँ तो कहाँ देखा है? मेले में। बहुत अच्छी बात, सही कहा आपने। मेले में भी बंदर को लोग क्या करते हैं? मदारी जो है वो बंदर को नचाता है। वह बंदर को शर्ट पहनाता है, पैंट टोपी पहना करके रखता है ना। और जैसे जैसे बोलता है उसको ट्रेनिंग दी गई रहती है। मदारी डमरू बजाता है और बंदर नाचता है। हाँ, सही कहा आपने। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए, अगर बंदर अपनी टोपियां नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? फिर तो गोपी उदास हो जाता, फिर कुछ न कुछ उपाय तो उसे करना ही पड़ता। इसलिए वो बंदर से जब देख लिया कि बंदर नकल करते हैं तो उसने अपनी टोपी फेंकी और फिर बंदरों ने भी टोपी फेंक दी। यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते हैं?
आप भी बंदर के पीछे भागते हैं ना, उसे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जानते हैं बच्चों, बंदर से आप छीनते हैं तो बंदर कभी भी आपको टोपी नहीं देता, वो और भाग जाता। आप जितना दौड़ाते उसे, वो उतना ही तेजी से दौड़ करके वो पेड़ पर भी चढ़ जाता। और आप तो बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकते हैं ज़्यादा ऊंचाई तक, तो बहुत परेशानी होती। अच्छा, आप बंदर को खाना देकर नीचे बुलाते हैं? हाँ, ये आपने ठीक कहा। उसे नीचे बुलाते हैं और वो जब खाना खाने लगता है तो आप उसकी टोपी निकाल लेते हैं। वाह! ये तो अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बाय बच्चों।